आई लेफ्ट ट्रिपल IT फॉर NST। 2021 में कोविड आ गया था और अवेलेबल कॉलेजेस जो थे वो थे ट्रिपल IT सोनीपत, उसके अलावा तेजपुर यूनिवर्सिटी। द वर्ल्ड इज़ चेंजिंग, अब डिग्री के बेसिस पे कब तक नौकरियां मिलेंगी, लर्न समथिंग दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। और मतलब NST वाज ऑफरिंग समथिंग न्यू। Myself Abhishek Rana, and I'm currently pursuing BTech in CS and AI from Newton School of Technology, and this is why I left triple IT for NST. So I started my preparation from 12th standard, that was in 2022. 2021 में कोविड आ गया था, तो दैट वाज द रीज़न मैं 11th में स्टार्ट नहीं कर पाया था। जितना भी मैंने पढ़ा यूट्यूब से ही पढ़ा था। 12th में आई परचेज सम बैचेस फ्रॉम ऑनलाइन इंस्टीट्यूट्स, फ्री रिसोर्सेज ज़्यादातर यूटिलाइज़ किए थे मैंने। जस्ट एक फिजिक्स वाला का बैच परचेज किया था, बिकॉज इट वॉज 5-6,000। तो 12th में थोड़ा सा सीरियस हुआ। 11th के पहले 2-3 महीने आई डिड प्रीटी वेल। मैं रोज़ 8-9 घंटे की एवरेज लेके चल रहा था पढ़ने की। उसके बाद फेस्टिवल्स जब आए तो आदत छूट गई पढ़ने की। उसके बाद आई पिक्ड इट अप अगेन इन 12th स्टैंडर्ड, तो वहाँ पे आई स्टार्टेड रेगुलर प्रैक्टिसिंग। फिर बोर्ड्स भी थे तो उसके लिए भी पढ़ना था। The most important advice that I'm gonna give is that I'll take continuity over intensity any day. Continuity is more important than intensity. क्योंकि जब J Advance was approaching, मतलब बहुत like 2 or 3 weeks away, तब मेरी थोड़ी सी रेगुलरिटी नहीं बनी थी, लेकिन उसकी वजह से भी थोड़ा सा आई वुड से कि रैंक में मेरा थोड़ा I've gone down a bit. Other than that, रेगुलरिटी इज इम्पोर्टेंट दैन इंटेंसिटी। मतलब आप कंसीडर करोगे तो अगर 15 लाख बच्चों ने JEE मेंस दिया, उसमें से 2 लाख J Advance के लिए सिलेक्ट हुए। आई वॉज ऑन गुड एट रेक्टिफिकेशन, तो मेरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थी, इट वॉज अ रियली वीक पॉइंट फॉर मी, तो वो भी एक रीज़न है। और J Advance में ना मोस्टली रट्टे की ज़रूरत पड़ती नहीं है। इट्स बेसिकली यू हैव टू बिल्ड द क्वेश्चन फ्रॉम द स्क्रैच और फिर उसको सोल्व करना पड़ता है। आई गेस दैट्स द मेन रीज़न कि J Advance में थोड़ा बेटर किया मैंने। और अवेलेबल कॉलेजेस जो थे वो थे ट्रिपल IT सोनीपत, उसके अलावा तेजपुर यूनिवर्सिटी, and there were also few triple ITs. I just can't recall, but I had no interest going there. Not IIT, I would say. I didn't like कि वो कैसे, एक तो प्लेसमेंट वहाँ का देखा था, it wasn't that good placement rate, और दूसरी चीज़ ही कि मेरे को केमिस्ट्री और नहीं पढ़नी, क्योंकि फर्स्ट ईयर में वही I wasn't interested in that। और मतलब NST was offering something new, तो मेरा भाई था, उसने कहा the world is changing, अब डिग्री के बेसिस पे कब तक नौकरियां मिलेंगी, तो ही सेड लर्न समथिंग दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। तो NST वो ऑफर कर रहा था, तो विच वाज NST फर्स्ट ईयर से ही। तो उस प्रोस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए आई थॉट लर्निंग इज मोर इम्पोर्टेंट देन गेटिंग अ स्टैम्प ऑफ एनी गवर्नमेंट कॉलेज। NST का जो फर्स्ट और फॉरमोस्ट पॉइंट है वो है करिकुलम। मतलब I was interested in learning something new from first year itself। मतलब there is a friend of mine, उसने हाँ एक YMCA फरीदाबाद, वो भी कॉलेज है, वो भी मेरे को मिल रहा था, उसमें मेरे को CS मिल रही थी। उसमें he has got ECE ब्रांच, और उसमें उसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, which doesn't make sense। तो I think and I believe and I want to believe कि 4 साल बाद when I'll get out from here, I'll have enough skill set to get a decent job। अब आप देख लो, मतलब वी हैव बीन असाइंड सम मेंटर्स। कौन से कॉलेज में मेंटर्स मिलते हैं आपको, प्रोजेक्ट्स वगैरह, और इन्वॉल्व विद टीचर्स, डाउट्स वगैरह लेते हैं टीचर्स। मतलब ट्रेडिशनल कॉलेजेस की तरह नहीं है जहाँ पे प्रोफेसर्स वगैरह दे जस्ट राइट ऑन बोर्ड एंड दे जस्ट गो। यहाँ पे इन्वॉल्व रहते हैं टीचर्स एंड दे रियली ट्राई टू टीच समथिंग। आकाश चौहान सर हैं हमारे मैथ्स के, इज़ अ रियली गुड टीचर। अब वो ट्रेडिशनल PCM वो नहीं करना है। NST इज़ गुड, इट्स कीपिंग अस बिजी थ्रू आउट द डे। प्रोजेक्ट्स, असाइनमेंट्स, बहुत कुछ चल रहा है, तो बोर हों या मन ना लगे उस चीज़ का टाइम ही नहीं देता NST। सो विल बी बिजी थ्रू आउट द डे।